एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का आने वाला गोचर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तक जो हम बातें कर रहे थे ना कि राहु का पहले घर में गोचर होगा तो क्या होगा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एग्जेम्पलीफाई हो जाएंगी, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी बढ़ेंगी गुरु के 5वें घर में गोचर के कारण। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि गुरु इस समय आपसे कह रहे हैं कि जितना हो सके दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस करो, बोलो, बताओ, कनेक्ट करो लोगों के साथ। आप ऐसा क्या कर रहे हो, जो भी आपका काम है उस काम को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करो। अगर काम कर रहे हो तो क्रेडिट लेने में झिझको मत। अगर आप कहीं जा रहे हो तो लोगों से 2-4 संबंध बनाने में झिझको मत। नेटवर्किंग करने में मत झिझको, बात करने में मत झिझको। दुनिया में जाने से, दुनिया के सामने आप कौन हो ये बताने से बिल्कुल मत झिझको। तो यूजुअली क्या होता है, कुंभ राशि वाले दे आर लाइक व्हाटएवर, ठीक है हो जाएगा। अपनी बातें वो बताते ही नहीं है, इसलिए नहीं बिकॉज वो बहुत सीक्रेटिव हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि क्या मिल जाएगा बता के, क्या करना है बोल के, आई डोंट केयर। इस समय पे ऐसा नहीं होगा, ये एकदम उलट जाएगा। नाउ यू विल बी लाइक, ओ कोई बात नहीं, मैं इस व्यक्ति से बैंक में इंतजार करते हुए मिला हूं, इसको मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूं, तो मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मैं फलाना काम करता हूँ, फलाना काम करता हूँ। सो यू वुड बी वेरी विलिंग टू शेयर विद अदर पीपल। एंड कमाल की बात है कि यहीं से आपको कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपके लिए आगे चलकर जिंदगी में बहुत भला कर सकते हैं या आपके जीवन का एक अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। सो यू नेवर नो, आप किसी छोटी सी पार्टी में गए या किसी फंक्शन में गए और वहां आपको कोई मिल गया, आपने खाना खाते खाते बातें शुरू की एंड आपको रियलाइज हुआ कि अरे इसके पास पैसा है लगाने के लिए और मेरे पास आइडिया है बिजनेस का, मे बी विल वर्क वेरी वेल टुगेदर। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती है। आप लोग का ध्यान पैसे पर काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ राहु ट्रांजिट इन द फर्स्ट हाउस। अपने लुक्स पर भी आपका ध्यान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है इस समय पर। आप लोग ब्राइट होने से डर नहीं रहे हो। आई मीन लुक एट मी, आई डोंट वेयर क्लोथ्स लाइक दिस। मैं इतने रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनती हूँ, पर पहन रहे और मैंने खुद मंगाए हैं। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ राहु, वो ऐसे ही काम करता है। लेकिन गुरु जब 5वें में जाएंगे तो वो इन इफेक्ट्स को और मल्टीप्लाई करेंगे और बढ़ाएंगे आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से लुक्स पे ध्यान बहुत बढ़ जाएगा, पैसे पे ध्यान बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन पैसा खर्च नहीं करोगे, खर्च करने का आपका ज्यादा मन नहीं करेगा। छोटी मोटी जो चीजें हैं वो आप लोगे, पर अति नहीं करोगे। पहले आप सोचते थे कि यार पैसा आ जाएगा ना तो मैं मर्सिडीज ले लूंगा, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा होना चाहिए, रॉब होना चाहिए, आई नीड द बेस्टेस्ट थिंग्स, द बिगेस्ट ऑफ थिंग्स। अभी जब पैसा आपके पास आने लगेगा ना, आप कहोगे कि यार क्या है, मतलब जरूरी है मर्सिडीज, इतनी लंबी गाड़ी, इतना बड़ा मेंटेनेंस। ऐसा करते हैं ऑल्टो ले लेते हैं, छोटी सी गाड़ी भी है, हर जगह शहर में चली भी जाती है। बाहर कहीं जाना होगा तो मैं गाड़ी रेंट कर लूंगा, हायर कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह का नेचर इस समय पर कुंभ राशि वालों का हो जाएगा। तो भोग अनडाउटेडली बढ़ेगा, लेकिन अति का पैसा आप अपने भोग में खर्च नहीं करना चाहोगे। तो ये चीजें हमको गुरु की वजह से यहाँ देखने को मिल रही हैं, दैट एवरीथिंग दैट यू बाय फॉर योर सेल्फ विल बी ओके ओके मॉडेस्ट। बिल्कुल हाई एंड पे आप नहीं जा रहे हो। आप सोचोगे कि इसको रोक कर थाम कर ही रखते हैं, तो पैसा का एग्जैक्टली आप लोग कर क्या रहे हो? आपका सारा ध्यान इस समय पर चला गया है पैसे को बढ़ाने में, कि कैसे करके मैं अपने पैसे को इंक्रीज करूं। तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आप लोग बहुत फोकस करने लगोगे। याद है ना, लिटरली 2 महीने से कह रही हूँ कि अगर आपकी राशि कुंभ है तो एफडी करो, आरडी करो, शुरुआत वहां से करो। ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर ऑन। एसआईपी करो, यू विल थैंक मी लेटर ऑन। आप बोलोगे कि अच्छा हुआ कर लिया एसआईपी, ठीक है। तो अगले आने वाले जो 5-10 साल है उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गुरु भी आ गए हैं तो अगले कुछ महीने इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। आप जो इन्वेस्टमेंट चाहो कर सकते हो, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट चाहो तो कर सकते हो, बट अगेन आंख मूंद कर नहीं करना ना। तो ऐसे थोड़ी कि डीमैट अकाउंट खुलवाया कूद गए जी, जो उठा जो दिखा सस्ता स्टॉक उठाया जेब में डाल दिया, कोई दूसरा दिखाया उठाया जेब में डाल दिया। चिल, सही प्राइस पे ले रहे हो, सही दाम पे ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, क्या चल रहा है वो आपको नोट करना है। ऐसे नहीं करना कि भैया फटाफट फटाफट अपना पैसा उठा लूं, फटाफट काम कर लूं, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। आप लोगों को गेन्स यहाँ से काफी ज्यादा हो सकते हैं, तो परेशान मत होना, पैसा आएगा, पैसे में कोई कमी नहीं होने वाली आप लोगों के। 5वें घर के गुरु कमी होने भी नहीं देते। हालांकि इस समय पर बहुत सारे जो सिंगल एक्वेरियंस हैं उनका जरूर उनके जीवन में लोग आ सकते हैं। वो खुद शायद इंटरेस्ट ले ना ले रोमांटिक चीजों में, लेकिन उनमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं।
जब वो दुनिया के सामने अपने आप को दिखाना शुरू करेंगे, जताना शुरू करेंगे कि भाई मैं भी हूं, तब डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे, उनकी पर्सनैलिटी की तरफ, उनके रंग बिरंगे नेचर की तरफ, उनके कॉन्फिडेंस की तरफ बहुत सारे लोग अटैच हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको ऐसे में किसके साथ होना है, किसके साथ नहीं होना, उसको लेकर आप सावधानी जरूर रखिए। बिकॉज जब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, ऐसे में हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि बिहेव कैसे करना है। तो बेस्ट आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग केवल देखिए कि हाँ भाई ये काम हो सकता है, ये व्यक्ति मुझे पसंद है, इस तरह से मुझे काम करना है, मेरी प्रायोरिटीज ये है जिंदगी में, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हालांकि एक चीज है जो एक्वेरियन राशि वालों को इस समय पर बहुत ज्यादा चाहिए, और वो है बच्चे। बच्चों की तरफ आपका ध्यान कुछ ज्यादा ही जा सकता है, जिसकी वजह से आपको जो अटेंशन मिल रही है रोमांटिक, उसमें आप सोचो कि चलो मैं अपने लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढ लेता हूँ या ढूंढ लेती हूँ सो दैट आई कैन हैव अ चाइल्ड। तो बच्चों की तरफ ध्यान बहुत बढ़ सकता है, एंड कम से कम एक बच्चा तो इस समय पर आप लोग प्लान कर ही सकते हो। तो इफ यू आर सिंगल यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर अ चाइल्ड, जब तक गुरु यहाँ पर यानी कि जेमिनाई मिथुन राशि में है, यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। हालांकि अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपके ऑलरेडी बच्चे हैं और बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आप नोट करोगे कि आपके जो बच्चे हैं ना वो आपसे ही 5 कदम आगे निकल गए। यानी कि जितनी आपको लगता था आपको अकल है, वो अकल अब आपको आपके बच्चे ही पढ़ा रहे हैं, आपको बच्चे ही आपके गुरु बन गए हैं, बच्चे ही आपको सब सिखाने लगे हैं कि मम्मी ऐसे होता है, पापा ऐसे होता है, इस तरीके से छुरी कांटे से खाया जाता है, इस तरीके से फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाया जाता है, इस तरीके से नेल आर्ट करवाई जाती है, पेडिक्योर ये होता है, मैनिक्योर ये होता है, कपड़ों को ऐसे मैच करते हैं, ये कलर वो कलर। तो कभी आप अपनी बेटी को सिखाती थी कि बेटा साड़ी ऐसे बांधी जाती है, और आज बेटी आपको सिखा रही है कि 50 तरह तरह के ड्रेप होते हैं साड़ी वाले, और इस बार शादी में जाओगी तो ये वाला ड्रेप करना, उस बार जाओगी तो वो वाला ड्रेप करना, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। पिताजी भी ऐसे ही करेंगे कि पिताजी सोचेंगे कि पूरी जिंदगी तो मैंने सिखाया पढ़ाया ऐसे क्या करना है दुनिया में, एटीएम चलाना मैंने सिखाया है, और आज ये मुझे यूपीआई चलाना सिखा रहा है। तो इस तरह की चीजें कुंभ राशि वालों के साथ बहुत होंगी। अनडाउटेडली आप लोग बहुत खुश रहोगे इसकी वजह से, यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि आपके बच्चे जब ग्रो करते हैं। बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं जो परेशान हो जाती हैं, जिनको अजीब सा लगने लगता है कि अरे बच्चे हमसे ज्यादा सीख गए, बच्चों को हमसे ज्यादा आता है, बच्चे हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। तो बहुत सारी राशियां डर जाती है, घबरा जाती है, उनको समझ नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करे इस चीज पर। पर कुंभ राशि के साथ ऐसा कुछ नहीं है, कुंभ राशि को उल्टे मजे आते हैं, बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमसे और आगे बढ़ो और जाओ, बेटा बाहर जाके पढ़ना है जाओ, बेटा नौकरी करनी है बाहर जाओ, हम तो खुश हैं कि तुम वहां पे जा रहे हो। तो इस तरह की चीजें कुंभ राशि वालों को बड़ा मजा आता है इन चीजों में। एंड ये लोग जो हैं कुंभ राशि वाले, अब इनके अंदर एक और इंटरेस्ट जागने वाला है, और वो ये है कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ। सो सेल्फ फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों में इंटरेस्ट है अनडाउटेडली, बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं अनडाउटेडली, पर बैक ऑफ द माइंड आपके यही चलता रहेगा कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या करूं। तो मान लीजिए अगर आपकी उम्र 50 समथिंग है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने अपने लाइफ में सेटल हो रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कि भाई हम तो जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं धीमे धीमे करके, हम क्या करें। तो फिर यू स्टार्ट थिंकिंग क्या करूं, ज्योतिष सीख लूं, क्या करूं, पेंटिंग का शौक था वो कर लूं, डांसिंग का शौक था वो कर लूं। सो यू विल बी वेरी सेल्फ फोकस्ड राइट नाउ, और उसी में आपको खुशी मिलेगी। इस समय पर भी अगर आप घर में बंद रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, जो आप करना चाहते हो, जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट है वो नहीं करोगे, तो फिर कहानी आपके लिए बहुत खराब हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे करना चाहिए या ऐसे होने देना चाहिए, ठीक है। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स अ लॉट। इसके अलावा आप लोगों को जरूर नोटिस करना है कि जब आप बात कर रहे हो लोगों से, उस समय पर बहुत ज्यादा लंबे देर तक किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इरिटेट हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो बातचीत को जितना छोटा रख सके उतना छोटा आपको रखने की कोशिश करनी चाहिए। जहां पर ऑर्गेनिकली बात बहुत बढ़ती जा रही है, आप डिस्कशन करते जा रहे हो, समय का पता नहीं लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। यूजुअली 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा आप कोशिश करो कि किसी को अननेसेसरी अपना टाइम और अटेंशन मत दो, बिकॉज आप उनसे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाओगे, और इस इरिटेशन की वजह से फिर आप दोबारा उनसे बात नहीं कर पाओगे। यू विल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम देम, आप सोचोगे कि मैं इनसे दूर कैसे भाग जाऊं, इनके साथ कैसे ना रहूं, इनको कैसे मतलब अपने जीवन का हिस्सा ना बनने दूं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। इस तरह की चीजों को आप लोग ध्यान रखिए। सेहत वगैरह के मामले में चीजें बहुत अच्छी हैं, जब तक आप लोग अपने खुद के पैशंस को परस्यू करते रहोगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसीलिए फोकस ऑन दीज थिंग्स एंड बी वेरी हैप्पी। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।